Hello, dear students. Myself, Dr. Sangeeta. Our today's topic of discussion is apiculture. Apiculture means मधुमक्खी पालन. देखो बच्चों, पहले क्या होता था पुराने ज़माने में, मधुमक्खियाँ प्राकृतिक वातावरण में अपने छाते बनाती थी, अपने हाइव्स बनाती थी, और कुछ जो हनी कलेक्टर्स होते थे वो उन छातों से शहद का एक्सट्रैक्शन कर लेते थे. हनी जो है हमेशा से ही नेचुरल रेमेडीज़ में यूज़ होता रहा है. अलोंग विद टाइम हनी की डिमांड बढ़ती गई अलग अलग सेक्टर्स में. इसको ध्यान में रखते हुए लोगों ने नेचुरल एनवायरनमेंट में आर्टिफिशियल तरीके से मधुमक्खियों का पालन करने की टेक्निक के बारे में सोचा, जिसको हम कहते हैं एपीकल्चर, मधुमक्खी पालन. अगर आप देखें तो मधुमक्खी जो हैं, दीज आर द मोस्ट वेल नोन, पॉपुलर एंड इकोनॉमिकली बेनिफिशियल इंसेक्ट्स. एपीकल्चर के लिए हम इन्हें कृत्रिम जो छाते हैं उनमें रखते हैं, और मधुमक्खियों से हमें बहुत तरह की सेवाएं दी जाती हैं. सबसे अच्छी सर्विस जो हनीबीज प्रोवाइड करती हैं, जनरली हम काउंट भी नहीं करते, दैट इज़ पॉलिनेशन. अगर इस एनवायरनमेंट से मधुमक्खियों को हटा दिया जाए तो हमें बहुत सारे फ्रूट्स, बहुत सारे सीड्स, बहुत सारे पौधों के ऊपर बीज आते हुए नहीं नज़र आएंगे. वजह क्या है? पॉलिनेशन नहीं हो पाएगा. मधुमक्खियाँ जब एक फ्लावर से दूसरे फ्लावर पे उड़ के जाती हैं तो वो अपनी पॉलन बास्केट में, अपनी जो पैरों पे, अपने विंग्स पे, अपनी रिमेनिंग बॉडी पे पॉलन ग्रेन्स चिपक जाते हैं उनके, और जब वो दूसरे फ्लावर पे जाके बैठती हैं तो पॉलन ग्रेन्स वहाँ झड़ जाते हैं. तो इस तरीके से क्या करती हैं, उनको भी उनका कोई इंटेंशन पॉलिनेशन नहीं होता, वो अपना पॉलन ग्रेन्स कलेक्ट करने के लिए ही एक फ्लावर से दूसरे फ्लावर पे जाती हैं, बट अनजाने में ही वो इतना बड़ा काम कर रही होती हैं. उसके अलावा शहद प्रोवाइड करती हैं, प्लस बी वैक्स का बहुत सारे सेक्टर्स में बहुत यूज़ है. ठीक है, तो वो भी मधुमक्खियों का जो छाता होता है, जो हाइव होता है, उससे प्राप्त किया जाता है. सोशल इंसेक्ट होती हैं, आपको मैं आगे बताऊंगी कि कितना अच्छा सोशल ऑर्गेनाइजेशन इनमें होता है, और डिवीज़न ऑफ लेबर भी शानदार देखने को मिलता है इनमें. हम ह्यूमन बींग्स फेल हैं इसके आगे. कंप्लीट वेजिटेरियन होती हैं, शुद्ध शाकाहारी प्राणी होती हैं. ठीक है, समूह में रहती हैं, ग्रुप में रहती हैं, कॉलोनीज़ में, अकेले रहना पसंद नहीं करती हैं. और इनके अंदर अगर अपन देखें तो यू सोशलिज्म पाया जाता है. ट्रू टाइप का जो सोशलाइजेशन है वो हनीबीज में देखने को मिलता है, यू सोशलिज्म. देन बात आती है कि क्लासिफिकेशन किस तरह से है साहब हनीबीज का. तो इसका फाइलम है आर्थ्रोपोडा, एज यू नो. सब फाइलम की बात करी जाए तो मैंडिबुलेटा, एंड क्लास अगर देखा जाए तो इंसेक्टा है. दिस क्लास इज वेरी मच ऑफ इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस. सब क्लास को देखो तो इनमें विंग्स होते हैं, इसलिए ये टेरिगोटा में आती हैं. अगर इनके ऑर्डर की बात करें तो हाइमेनोप्टेरा है एंड जीनस एपिस है. और अगर स्पीसीज़ की देखें तो इसकी कई सारी स्पीसीज़ देखने को मिलती हैं. अगर अपन बात करें कि कॉमन स्पीसीज़ कौन कौन सी हैं, तो सबसे पहले आती है एपिस डॉर्सेटा. इसको रॉक बी भी कहते हैं, जो चट्टानों पे पाई जाने वाली बीज होती हैं. सबसे बड़ी मधुमक्खी होती है. माइग्रेटरी स्पीसीज़ है, यानी एक जगह टिक के नहीं रहती है, थोड़े थोड़े टाइम में अपनी जगह बदलती रहती है. 2 बार स्वार्मिंग करती है साल में, यानी कि 2 बार अपनी जगह बदलती है. सबसे पहले अगर अपन देखें समर्स के टाइम पे, जून से जुलाई में,
ये पहाड़ियों की तरफ स्वार्म कर जाती है, यानी प्लेन से उड़ेगी और पहाड़ी क्षेत्रों में जाके अपने हाइव्स बना लेगी। सेकेंड टाइम स्वार्मिंग करती है विंटर्स में, जब हाई एल्टीट्यूड पे टेम्परेचर कम होने से ठंड बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, तो ये प्लेन्स में, मैदानों में लौट आती है। ये इसका सेकेंड माइग्रेशन है। अगर बात की जाए कि कितना शहद जो है इनके एक हाइव से मिल जाता होगा, तो ऑलमोस्ट 15 kg पर ईयर जो है ये शहद दे देती हैं। और ये किसी भी टाइप की मधुमक्खी जो है, अदर स्पीसीज जितनी भी हैं, उनमें सबसे ज़्यादा ईल्ड है। इससे ज़्यादा हनी कोई भी स्पीसीज नहीं देती है। बट प्रॉब्लम क्या है, डेंजरस होती है, इस कारण इनको आर्टिफिशियली जो है इनका कल्चर नहीं किया जा सकता है। नेक्स्ट स्पीसीज इज एपिस फ्लोरिया। इसको हम लिटिल बेबी कहते हैं, छोटी होती हैं साइज में। इट इज़ द स्मॉलेस्ट इंडियन बी, और छोटी छोटी कॉलोनीज बनाती है। और इससे अगर अपन देखें यील्ड की बात करें हनी की, तो बहुत ही कम मात्रा में हनी हमें प्राप्त होता है। नेक्स्ट स्पीसीज इज एपिस इंडिका, और इसको इंडियन बी भी कहते हैं। हमारे यहाँ पे पाई जाने वाली ये सबसे कॉमन मधुमक्खी है। और अगर अपन बात करें एपीकल्चर की, तो इट इज़ द बेस्ट इंडियन वैरायटी फॉर बी कीपिंग। सबसे अच्छे स्पीसीज़ है मधुमक्खी पालन के लिए, और नेचर में ना बहुत ज़्यादा खतरनाक होती है और ना बहुत ज़्यादा लेथार्जिक होती है। माइल्ड नेचर की हनी बी होती है, इरिटेट करने पे ही आपको हार्म पहुंचा सकती है। सबसे अच्छी बात है प्लेन्स में भी मिलती है और फॉरेस्ट में भी मिलती है। और अगर अपन एवरेज यील्ड की बात करें, तो 3 to 5 kg हनी पर कॉलोनी से एक साल में हमें मिल जाता है। जो लास्ट स्पीसीज़ है वो है एपिस मेलिफेरा। इसे यूरोपियन भी कहती हैं, और ये अपनी हैबिटेट्स इन सब चीज़ों में एपिस इंडिका के ही समान होती है। अब अपन बात करते हैं, हमने बात की इसमें यू सोशलाइजेशन पाया जाता है, ठीक है। तो सोसाइटी में अलग अलग कास्ट सिस्टम होता है। बिल्कुल हनीबीज में भी कास्ट सिस्टम देखने को हमें मिलता है। 3 टाइप्स ऑफ कास्ट होती हैं इनमें। एक होती है वर्कर क्लास, जो कि सारे काम करती है। एक होती है क्वीन, जो कि कॉलोनी बनाने का काम करती है। कॉलोनी बनाने से मेरा मतलब है न्यू ऑर्गेनिज्म को जन्म देना। एंड एक होता है मेल, जिसको हम कहते हैं ड्रोन। तो सबसे पहले तो अगर अपन कास्ट सिस्टम की इसमें बात करें, तो हनीबीज में के कास्ट सिस्टम में 2 तरह की तो फीमेल्स होती हैं, और एक टाइप का होता है मेल, जिसको हम कहते हैं ड्रोन। फीमेल्स जो 2 टाइप की हैं, उनमें एक होती है वर्कर और दूसरी होती है क्वीन। रानी मधुमक्खी का नाम आपने सुना होगा। डिफरेंसेस होते हैं जी इनमें। क्या डिफरेंसेस होते हैं? सबसे पहले तो बात आती है मेल जो होता है वो हैप्लॉइड होता है। फर्स्ट ईयर में आप लोगों ने पढ़ा था पार्थेनोजेनेसिस, एनिशेक जनन, और वहाँ पे आपने हनीबी के ड्रोन का एग्जाम्पल भी पढ़ा था। यानी कि ड्रोन जो है वो फर्टिलाइजेशन के थ्रू नहीं बन के पार्थेनोजेनेसिस के थ्रू बनता है। अनिषेचित जो अंडा होता है, अनफर्टिलाइज्ड एग, इट गेट्स कन्वर्टेड इनटू ड्रोन। जो दोनों फीमेल्स होती हैं वो डिप्लॉयड होती हैं, 2n होती हैं, ठीक है। यानी कि क्रोमोसोम्स के 2 सेट इनमें पाए जाते हैं। फिर डिफरेंस क्या होता है? एक वर्कर है और दूसरी क्वीन है। ऐसा क्यों? या तो सभी को वर्कर होना चाहिए था या सभी को क्वीन होना चाहिए था। This difference is caused by the diet which is given to the larvae during their development। यानी कि जब ये फीमेल्स जो हैं, जो डिप्लॉयड जो लार्वी हैं, उनको डेवलपिंग स्टेज के टाइम पे जो न्यूट्रिशन दिया जाता है उसकी क्वालिटी पे डिपेंड करता है कि क्वीन बनेगा या वर्कर बनेगा।
दोनों की अपनी अपनी इम्पोर्टेंस इसमें होती है। सबसे पहले हम बात करते हैं वर्कर की। तो वर्कर्स जो है वो डिप्लॉयड होते हैं, है ना, इसकी बात हम कर चुके। लेकिन ये स्टेराइल फीमेल्स होती हैं, यानी दे कैन नॉट रिप्रोड्यूस, प्रजनन नहीं कर सकती हैं, बंधे होती हैं। और कॉलोनी के जितने भी काम होते हैं, सारे के सारे काम वर्कर्स के द्वारा परफॉर्म किए जाते हैं। अलग अलग काम करती हैं तो अलग अलग नाम हो जाता है। जैसे बिल्डर बी, जो कि जो हाइव होता है, जो कॉलोनी होती है, जो छाता होता है, उसका निर्माण करती हैं। एक होते हैं फॉरेजर्स, जो कि ढूंढने जाते हैं फॉरेजिंग पे कि खाना कहाँ मिलेगा, पानी कहाँ मिलेगा, किस डायरेक्शन में है, कितने डिस्टेंस पे है, सारी इन्फॉर्मेशन वापस आके अपने हाइव पे देते हैं। एक होती हैं क्लीनर बीज, जो कि छाते की साफ़ सफाई को मेंटेन करती हैं। उसके अलावा हेल्पर बीज होती हैं, जो कि सहायता करती हैं छाते में छोटे मोटे काम करने के लिए। जो छोटी मधुमक्खियाँ होती हैं वो यही काम परफॉर्म करती हैं, उनको ज़्यादा डिफ़िकल्ट टास्क नहीं दिए जाते हैं। उसके अलावा इनमें डिफेंस का काम भी करती हैं। कुछ मधुमक्खियाँ छाते की आउटर सरफेस पे ही रहती हैं और वो डिफेंड करती हैं छाते को। तो बहुत सारे काम ये करती हैं। जैसे शहद बनाने का काम भी इन्हीं का होता है, पोलन ग्रेन्स, वाटर, बाकी की चीज़ें कलेक्ट करके लाना और शहद बनाना। फिर छाते पे फैनिंग करती रहती हैं ताकि टेम्परेचर कम रहे, जिससे शहद पिघले नहीं। उसके अलावा छाते को डिफेंड करती हैं और डिफेंड करने के लिए डंक मार देती हैं, स्टिंगिंग करती हैं। इसके लिए स्टिंगिंग एपरेटस भी इनमें पाया जाता है। उसके अलावा क्वीन को और ड्रोन को फीड करवाने का काम भी यही करती हैं। नेक्स्ट इज क्वीन। क्वीन इन इटसेल्फ इज ऑफ अटमोस्ट इम्पोर्टेंस फॉर ए बी हाइव। किसी भी मधुमक्खी के छाते में बहुत ज़्यादा महत्व होता है। जैसे घर के मुखिया का महत्व होता है, वैसा ही महत्व क्वीन का होता है। डिप्लॉयड होती है और फर्टाइल फीमेल होती है, यानी ये प्रजनन करती है। स्पेशलाइज्ड फॉर प्रोड्यूसिंग एग्स, यही काम होता है इसका, अपनी कॉलोनी की संख्या को नियंत्रित रखना। और इतना इम्पोर्टेंट काम करती है तो इसको स्पेशल डाइट दी जाती है, दैट इज टू मच रिच ऑफ न्यूट्रिएंट्स। और उस डाइट का नाम होता है रॉयल जेली, जो पूरे हाइव में केवल और केवल क्वीन बी को दी जाती है, रानी मधुमक्खी को दी जाती है। और अगर देखा जाए तो जनरली एक कॉलोनी में एक ही क्वीन होती है, दो रानियां एक साथ नहीं रहती हैं। यानी इन इंसेक्ट्स में बहु पत्नी प्रथा नहीं थी, बहु रानी प्रथा नहीं थी, जैसे कि अपने यहाँ राजवंशों में होती थी कि बहुत सारी रानियाँ होती थी एक ही राजा के। यहाँ ऐसा नहीं है। और सबसे इम्पोर्टेंट बात कि एक ही रानी कैसे रह सकती है एक कॉलोनी में, और भी तो है, किसी को गलती से रॉयल जेली मिल जाए तो वो भी क्वीन में डेवलप हो सकती है, बिल्कुल हो सकती है। लेकिन जिसको पहले रॉयल जेली मिलना शुरू हो गया उसका डेवलपमेंट पहले स्टार्ट हो जाता है, और उस वजह से वो रिमेनिंग जो कॉलोनी में डेवलप होने वाले लार्वी हैं उनके फंक्शंस को कंट्रोल करती है। किस तरह से कंट्रोल करती है? इट सीक्रेट्स फिरोमोन। जो भी लार्वी पहले डेवलप होना शुरू हो गया वो कुछ फिरोमोन सीक्रेट करता है, और वो फिरोमोन दूसरे लार्वी को क्वीन में डेवलप होने से प्रिवेंट करते हैं, रोक देते हैं। ठीक है। और इन फिरोमोन्स के थ्रू ये जो हाइव है उसकी जो रिमेनिंग बीज होती हैं उनके बिहेवियर को भी कंट्रोल करती है। अगर एक क्वीन की लाइफ की बात की जाए तो लगभग 2 से 5 साल तक इसकी लाइफ होती है। फिर आता है ड्रोन। इट इज़ द हैप्लॉइड बट फर्टाइल मेल। सिर्फ ब्रीडिंग सीजन्स के दौरान ही मेल जो है ड्रोन्स जो हैं वो हाइव्स में पाए जाते हैं। उसके बाद
इनको मार दिया जाता है या इनको डाइट देना बंद कर दिया जाता है। जब दोबारा ब्रीडिंग सीजन आता है तो क्वीन जो है पार्थेनोजेनेसिस से दोबारा ड्रोन्स बना लेती है और फिर फर्टिलाइजेशन से वर्कर बीज बन जाती हैं और कॉलोनी का जो पॉपुलेशन है वो मेंटेन रहता है। अगर बात की जाए तो ऑटम एंड विंटर सीजन में ड्रोन्स को एलिमिनेट कर दिया जाता है हाइव से, ताकि इनका अनावश्यक खर्चा वहन ना करना पड़े। अब हम बात करते हैं बी कीपिंग मेथड्स की। तो 2 तरीके के मेथड यूज़ किए जाते हैं बी कीपिंग के। एक होता है इंडिजिनस मेथड और दूसरा होता है मॉडर्न मेथड। अगर हम इंडिजिनस मेथड की बात करें तो मधुमक्खियाँ नेचुरली अपनी छाते बनाती हैं, जैसे कि इनकी हैबिट होती है, और हम ह्यूमन बीइंग्स अपने फ़ायदे के लिए या तो इन मधुमक्खियों को मार देते हैं या फिर धुआं करके इन्हें वहाँ से भगा देते हैं या आग जला के इनको वहाँ से भगा देते हैं। और फिर जो हाइव है जो कि शहद से फुल भरा हुआ है उसको वहाँ से हटा लिया जाता है, छोटे छोटे टुकड़ों में उसे काटा जाता है और फिर निचोड़ के शहद निकाल लिया जाता है। इस टेक्निक के बहुत सारे ड्रॉबैक्स हैं। पहली बात तो अगर हमने इतनी हनीबीज़ मार दी या फिर हनीबीज़ को आपने स्केप करके भगा दिया तो भी उस हाइव में पलने वाले इतने सारे लार्वी जो हैं उनको मार दिया। दूसरी बात, बाय हैंड आप पिक कर रहे हो तो रिस्की भी है, आपको स्टिंग कर सकती हैं मधुमक्खियाँ, डंक मारा जा सकता है। ठीक है, एक कॉलोनी एक जगह से चली गई, ज़रूरी नहीं है उस एरिया में वो दोबारा अपनी कॉलोनी बनाएगी क्योंकि उसे थ्रेट महसूस होता है। तो इस तरह से बहुत सारे ड्रॉबैक्स हैं, इसके डिसएडवांटेज भी हैं। अब आता है मॉडर्न मेथड। मॉडर्न मेथड जो है बहुत सारी स्टडीज़ के बाद बनाया गया है, स्टडीज़ इन द फील्ड ऑफ बिहेवियर ऑफ हनीबीज। ठीक है, वो काम कैसे करती हैं, उनके फंक्शनिंग का जो वे है उसकी स्टडीज़ के बाद, और मोड ऑफ रिप्रोडक्शन कैसे होता है, उसके अलावा कैसे इनके जो हाइव है उनका रेगुलेशन होता है, इन सब चीज़ों को ध्यान में रख के इन पे बहुत सारी एक्सटेंसिव स्टडीज़ के बाद इस मॉडर्न मेथड का विकास किया गया है। इसमें क्या किया जाता है कि जैसे साइड में एक इमेज दिखा रखी है दिस वन, कि ये एक फील्ड है, इस फील्ड के अंदर सरसों का खेत आपको नज़र आ रहा है। इस फील्ड में ये जो दिख रहे हैं ये सारे आर्टिफिशियल बी हाइव्स हैं, कृत्रिम मधुमक्खी के हाइव्स हैं जो कि मार्केट में कमर्शियली अवेलेबल होते हैं, और इन हाइव्स को लाके खेतों में लगा दिया जाता है और उसके बाद इनमें कॉलोनीज़ लाके इंस्टॉल की जाती हैं। ये भी प्रोफेशनल से लेके आनी पड़ती हैं कॉलोनीज़, और उन कॉलोनीज़ को इनमें छोड़ दिया जाता है। होते कैसे हैं देखो, इस इमेज में हम आपको दिखाना चाहिए। जैसे मधुमक्खी का नेचुरल छाता होता है ना, वैसे इसमें भी सेल्स बनी होती हैं। इन सेल्स में मधुमक्खियाँ रहती हैं, इनमें अपना शहद कलेक्ट करती हैं, इन्हीं में रिप्रोड्यूस करती हैं। अलग अलग फंक्शंस के लिए इनको यूज़ किया जाता है। इस तरह से बॉक्स होता है, उसमें ये जो फ्रेम्स हैं ये डले होते हैं। जो एपीकल्चर करने वाले लोग होते हैं उनको इसकी आइडिया होता है कि किस सीज़न पे और किस पर्टिकुलर टाइम पे हमें इसको हार्वेस्ट करना चाहिए, जबकि कम से कम मधुमक्खियाँ कॉलोनी में रहें, प्लस शहद का जो अमाउंट है वो अधिकतम बन गया हो। ऐसे सीजन्स में यहाँ से हार्वेस्ट किया जाता है। उसके लिए इन फ्रेम्स को बाहर निकाल दिया जाता है और मधुमक्खियों को दूसरे नए हाइव्स में इनोकुलेट कर दिया जाता है। इस मेथड की भी अपनी कुछ डिसएडवांटेज है। वो क्या है, पहले एडवांटेज की बात कर लेते हैं। एडवांटेज तो ये है कि इजी टू कीपिंग, और कोई बहुत ज़्यादा स्पेस की ज़रूरत नहीं पड़ती। तो खेतों में साइड में अगर लगा दिया जाए तो वहीं पे आपके एक एक्स्ट्रा इनकम सोर्स बन जाता है, कोई बहुत ज़्यादा देखभाल की ज़रूरत नहीं पड़ती है। ये तो हुआ इसका एडवांटेज।
डिसएडवांटेज ये है कि जो एपीकल्चर का जो आर्टिफिशियल मेथड है उससे हम जो शहद प्राप्त करते हैं वो शहद अगर कंपेयर किया जाए नेचुरली जो बी हाइव्स होते हैं उनमें मिलने वाले शहद की तुलना में कम अच्छी क्वालिटी का होता है। वजह क्या है कि जिन भी फील्ड्स में आपने हनी बीज को छोड़ा है उन फील्ड्स में एक या दो तरह के या तीन तरह के फ्लावर्स ही उनको मिल पाते हैं। इस वजह से जो पॉलन्स की जो वैरायटी है वो कम हो जाती है, जबकि नेचुरली जब हनी बीज अपना छाता बनाती हैं तो दूर दूर तक वो अलग अलग तरह के फूल ढूंढ ढूंढ के उनका मकरंद चूस के आती हैं, तो उस शहद की क्वालिटी ज़्यादा अच्छी होती है। दूसरी बात है कि अगर आपको एपीकल्चर करना है तो आपको देखना पड़ेगा कि आसपास जो है रोड्स वगैरह ना निकल रही हों, वरना वो हनी बीज को डिस्टर्ब कर देती हैं। मोबाइल टावर्स वगैरह ना हो, उनसे ही मिसगाइड हो जाती हैं। कुछ एक फैसिलिटीज़ का आपको ध्यान रखना होता है, जैसे कि पानी की सुविधा आसपास ही हो ताकि उसकी सर्च में इन्हें दूर ना जाना पड़े। और अगर हनी बीज आपको भटकते हुए मिले तो फिर इनको वापस से रिनोकुलेट करना होता है। मेंटेनेंस बहुत ज़रूरी है। अब अगर अपन बात करें डिजीज़ेस की, तो मधुमक्खियों में एक प्रोटोजोअन डिजीज़ होती है जो कि नोज़ेमा नाम का जो प्रोटोजोआ है उसके द्वारा की जाती है। और एक होता है इनका नेचुरल एनिमी जिसको हम कहते हैं वैक्स मोथ। ये वैक्स मोथ दिस वन शहद पी जाता है इनके छाते से। तो ये दो जो हैं एपीकल्चर के सामने चैलेंजेस हैं, बट इट्स अ गुड वे ऑफ एक्स्ट्रा इनकम अलोंग विद एग्रीकल्चर, नीड्स नॉट टू मच एफर्ट्स। ये था हमारा आज का टॉपिक मधुमक्खी पालन। जल्दी मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, सेफ रहिए। थैंक यू।